तो कैसे हैं आप सब। आपके सामने लेके आए हैं कक्षा 10वीं के अध्याय 12 के बारे में, जो विद्युत के बारे में बताया गया। हम पिछली पिछली वीडियो पार्ट 1 में हम आपको बताए थे कि विद्युत क्या होता है, विद्युत परिपथ तथा करंट का फ्लो कैसे होता है, विभव तथा विभवांतर क्या होता है, श्रेणी क्रम में संयोजन कर हम किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब वीडियो बनाए थे हम। जाके पार्ट 1 देखिएगा। फिर हम इसके आगे वाले टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें है कि विद्युत धारा का उसमें प्रवाह क्या होते हैं। मतलब कि हम किसी भी स्विच को ऑन करते हैं तो करंट फ्लो होता है, बल्ब कैसे जलता है उसके बारे में बताएंगे कि अगर करंट फ्लो होता है तो वो इलेक्ट्रॉनों का जो गति होता है वो जाता कहाँ है आखिर इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि शक्ति क्या होते हैं। मतलब देखिए क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराते हैं तो जैसे स्विच ऑन करते हैं वो जाके पंखा को अगर चालू करना होता है, स्विच ऑन करते पंखा नाचने लगते। मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो तुरंत पंखे में जाता है और उसको गति करने के लिए मतलब ऊर्जा देता है। तो पंखों को पंखुड़ियों को घुमाने में उसकी ऊर्जा की खपत हो जाती है। इस प्रकार हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं, जैसे कि प्रेस का, इस्त्री का प्रयोग कर लिए हैं, हीटर का प्रयोग कर लिए, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग कर देते हैं जो कि उसके अलग अलग कार्य में उसके इलेक्ट्रॉनों की खपत हो जाती है ना। तो इसमें क्या है कि हम जानेंगे कि विद्युत शक्ति क्या होती है। विद्युत शक्ति देखिए क्या होती है। शक्ति कहने का मतलब कि कार्य करने की समय दर। मतलब कोई भी वस्तु को हमें उठा के जैसे 3 मंजिल ले जाना है तो जिसके पास ज़्यादा हिम्मत होगी वही ना उठा पाएगा, नहीं तो दूसरा वाला तो बीच रास्ते में ही वो कर देगा ना। तो क्या होगा कि अगर 2 बोरी सामान है, पता लगे दो आदमी है तो उसे उठा के ले जाना है, तो जिसके पास अगर कैपेसिटी ज़्यादा होगी वो तुरंत उठा के ले जा पहुँचा देगा, और दूसरे वाला क्या होगा कि बीच रास्ते में अटक जाएगा, उससे नहीं हो पाएगा। तो क्या हो गया कि जो विद्युत शक्ति होती है कार्य करने की समय दर होती है। मतलब कितना कार्य करने की समय दर को, मतलब कितना वर्क कितनी जल्दी कर ले रहे हैं, यही आपकी विद्युत शक्ति होती है। तो विद्युत धारा में क्या होता है, विद्युत सर्किट में कि जो हम लोग करंट का फ्लो कराते हैं और जो वोल्टेज होते हैं, इन दोनों के गुणनफल उसकी विद्युत शक्ति होती है। मतलब जो विभवांतर हम लोग अप्लाई करते हैं और जो करंट होता है उनका गुणनफल विद्युत शक्ति कहलाता है। ठीक है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। ठीक है। विद्युत शक्ति को हम वाट में मापते हैं। मतलब कितनी कैपेसिटी है वो हम किसी भी बल्ब की, जैसे हम जाते हैं दुकान पे तो कहते हैं 7 वाट की बल्ब, 100 वाट की बल्ब। तो मतलब वाट की कहने का मतलब कि उसकी कितनी कैपेसिटी है। ठीक है। इस तरह हम किसी भी चीज़ की कैपेसिटी निकालते हैं। अगर मान लीजिए कि किसी भी तार में अगर टी समय में इतनी विद्युत शक्ति है, विद्युत शक्ति कितनी है टी समय में, आई भी। ठीक है। तो हमारी जो ऊष्मा, मतलब कि क्या करते हैं कि हम किसी भी धातु पे करंट का फ्लो कराते हैं, जैसे कि टंगस्टन पे फ्लो कराते हैं, तो वो क्या होता है कि जब टंगस्टन पे फ्लो कराते हैं तो प्रतिरोध इतने ज़्यादा होते हैं कि वो चमकने लगता है। जब चमकने लगता है तो उसका प्रयोग हम बल्ब में कर देते हैं, जैसे कि हमें प्रतिदीप्ति मिलती है और थोड़ा रोशनी मिल जाती है। और वही नाइक्रोम में जब हम उस धातु को, इलेक्ट्रॉन को गुजारते हैं तो इतने प्रतिरोध ज़्यादा होते हैं कि वो चमकने के साथ साथ वो ऊष्मा देने लगता है। मतलब कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है, ऐसा समझ लीजिए कि आग बबूला हो जाता है, जिससे हमें ऊष्मा प्रदान होती है। तो हम उसका भी प्रयोग कर लेते हैं अपने दैनिक जीवन में। ठीक है। तो क्या हो गया, अगर टी समय में आई भी विद्युत शक्ति की क्षय हो रही है, उपार्जित हो रही है, तो ये हमारा जो हीट होने वाला है तो वो कितना हो जाएगा, वी आई टी। जैसा कि हम जानते हैं V बराबर आई आर होता है ओम के नियम अनुसार। तो H बराबर आई आर इंटू आई टी। तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी एच। यही होता है, ये जूल का तापन नियम है। मतलब जूल का तापन नियम इसे कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि जूल का तापन नियम क्या है, तो जूल का तापन नियम ये है, और ये कहाँ से आता है, यहाँ से आता है कि विद्युत शक्ति इतनी क्षय हो रही है और टी समय में इतनी विद्युत शक्ति की क्षय हो रही है, तो उसमें उस परिपथ में कितने ऊर्जा का खपत होगा, तो ये उसकी इतनी हीट ऊर्जा होगी। ठीक है। इस तरह हम निकाल सकते हैं। देखिए क्या होता है कि अगर हम
कार्य कराते हैं किसी भी यंत्र को, तार को, जैसे कि जैसे स्विच ऑन करते हैं पंखा चलने लगते हैं, जैसे स्विच ऑन करते हैं बल्ब जलने लगते हैं। ये सब कहाँ से होते हैं कि हम हाई करंट और भी वोल्टेज की जब किसी भी तार में हम कराते हैं तो टी समय में इतनी ऊर्जा की खपत होती है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इस पे बहुत सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन को के लिए हम अगले एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब एक और चीज़ होता है विद्युत फ्यूज। विद्युत फ्यूज क्या होता है? विद्युत फ्यूज एक ऐसी युक्ति है जो कि उसकी एक नियम जो विद्युत फ्यूज होती है उसकी निश्चित गलनांक होती है। निश्चित गलनांक कहने का मतलब कि वो उससे ज़्यादा अगर उसमें वोल्टेज करंट अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो पिघल जाता है। जब पिघल जाता है तो हमारी जो सर्किट होती है, जैसे मान लीजिए ये सर्किट है, विद्युत फ्यूज इसमें लगा दिए, विद्युत फ्यूज ये है, जब इस विद्युत फ्यूज में लगा दिए, ये हमारी मान लीजिए फ्रिज, एसी, कूलर, कुछ भी हम यंत्र ऐड किए इस तार में, तो क्या हुआ, अगर ये करंट फ्लो हो रहा है, इसकी एक निश्चित इसकी मतलब इसकी अंदाजा है कि हाँ अगर 5 एम्पियर की फ्यूज लगाएं तो 5 एम्पियर से अगर ज़्यादा की करंट फ्लो हो रही है तो क्या होगा, ये पिघल जाएगा। तो अगर ये पिघल जाएगा तो इस सर्किट को तोड़ देगा, सर्किट को तोड़ देगा, तो इधर के जो भी यंत्र है वो सुरक्षित बच जाएंगे। इस तरह हम अपने घरों में क्या करते हैं, बहुत अधिक जगह विद्युत फ्यूज का यूज करते हैं, जो कि हमारे सर्किटों को एकदम आसानी से सुरक्षित रखने में सहायता करता है। ठीक है, विद्युत फ्यूज को किसी भी सर्किट में श्रेणी क्रम में लगाते हैं। विद्युत फ्यूज मिश्र धातुओं से बना होता है, कॉपर, टिन, इन सब से मिश्र धातुओं से बना होता है तथा एक निश्चित गलनांक का होता है, जिससे और अधिक विद्युत धारा अप्लाई करने पे वो क्या होता है, विद्युत सर्किट टूट जाता है। ठीक है, अब आपको पता चला कि हम आखिर क्यों बल्ब में प्रयोग करते हैं टंगस्टन का। ठीक है, अब हम इसके बारे में जानेंगे कि वाट क्या होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। एक वाट विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। एक वाट बराबर 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर। ठीक है, अगर 1 एम्पियर की विद्युत धारा, 1 वाट साला कहाँ गया, तेज बोलो। अगर किसी भी सर्किट में हम 1 वोल्ट और 1 एम्पियर की विद्युत धारा अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 1 वाट होगी। अगर देखिए वाट और वोल्टेज निकालनी है तो किसी भी, अगर हमको वाट और वोल्टेज पता है, अगर उस सर्किट में करंट निकालना है तो हम क्या करते हैं, 1 वाट बराबर 1 वोल्ट बराबर 1 एम्पियर। यदि किसी भी सर्किट में 1 वाट और 1 वोल्ट है तो वो कितना होगा, 1 एम्पियर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एकदम आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, इससे अच्छा और कहीं नहीं वीडियो में बताया जाएगा। एकदम सिंपल कंसेप्ट है, बिना कुछ सोचे समझे आप एकदम अच्छे से समझ सकते हैं कि हम क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, तो यही हमारा लास्ट टॉपिक था। तो 1 वाट में कितने होते हैं, 1 वाट में 1000 वाट होते हैं, ये याद, 1000 वाट। ठीक है, ये याद करने वाली चीज़ है जो कि पूछी जाती हैं आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन में पूछी जाएंगे। यूपी बोर्ड के एग्जाम में ये लगभग विद्युत के चैप्टर में से 10 नंबर के आते हैं, जो कि आप 10 नंबर, अगर ये 2 वीडियो हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छे से पढ़ लेंगे तो 10 नंबर आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे 70 में। ठीक है, और 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर, देखिए इसमें घंटा का इंटू किया है तो 1 किलोवाट बराबर कितने होते हैं, 1000 वाट गुणे 1 घंटा में कितने होते हैं, 60 मिनट। मिनट को हम सेकेंड में बदलेंगे। ठीक है, तो 1000 गुणे 3600। ठीक है, तो इसको दोनों का इंटू करेंगे तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल आएगा। वाट इंटू सेकेंड क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, मतलब कार्य होता है, कार्य का मात्रक कि इतने, अगर हम 1 किलोवाट
अप्लाई कर रहे हैं किसी भी तार सर्किट में, तो इतने जूल कार्य करने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप याद रखेंगे कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल तथा 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होते हैं। इस तरह से आप इस पे इन सब पे अगर आपको आई दिया है, भी दिया है, तो आप टी निकाल सकते हैं, एच निकाल सकते हैं कि उसमें कितने ऊर्जा की क्षय हो रही है। 1 किलोवाट जो घंटा है, इसी को हमें आम बोलचाल में हम इसको यूनिट कहते हैं, जो कि हम आप लोग घरों में देखते हैं कि कितने यूनिट की खपत हो रही है। तो इससे हम निकालते हैं कि उसमें ऊष्मा के कितने ऊर्जा की हानि हो रही है हमारे सर्किट में, उससे हम 1 किलोवाट निकालते हैं। 1 किलोवाट को ये आम बोलचाल में हम उससे 1 यूनिट कहते हैं। तो कैसा लगा आप वीडियो को पढ़ के? अगर इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, तथा मिलते हैं अगले वीडियो में। इस पूरे वीडियो का हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करवाने का प्रयास करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चनों को बताएंगे जो कि यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इतना के लिए धन्यवाद।